जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। देखिए 10 प्रैक्टिस सेट तक करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे सेट नंबर जो है ना 11 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आपको लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुँचाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 11। देखिए सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। बताइए, किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चोल वंश के शासक जो है ना बनवाया था। तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था। और द्रविड़ शैली का चरम अवस्था क्या है, तो राजराजेश्वर जो है ना मंदिर है। और यह भारत का क्या है, सबसे जो है ना बड़ा मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कर रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। बताइए, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर जो है ना मिलते हैं। नेक्स्ट ये कर रहा है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को जो है ना किस रूप में जाना जाता है। बताइए, ग्राम और लघु उद्योग को किस रूप में जो है ना जाना जाता है। बताइए, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करवे समिति के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में क्या होता है, तो जाना जाता है। और 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का जो है ना गठन हुआ था। कब हुआ था, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग क्या है, संकेंद्रित है। बताइए, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का जो है ना पठार है। तो भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग क्या है, तो संकेंद्रित है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया था। कौन किया था, अकबर किया था। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में जो है ना स्थित है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो बिहार के जो है ना सासाराम में है। ठीक है, और सासाराम कहाँ है, तो रोहतास में है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का जो है ना गठन किया गया था। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। बताइए, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, सतशोधक समाज का जो है ना गठन किया गया था। तो समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में सतशोधक समाज का संघ का गठन किया गया था। और ज्योतिबा राव जो फूले हैं महाराष्ट्र के निम्न जो जातियों के कल्याण के लिए 1873 में जो है ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सतशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1873 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल और काबिनी, अर्कावती, अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। बताइए, किसकी है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी का है। किसका है, तो कावेरी का है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, राज्य दिया हुआ है, क्या है, सांस्कृतिक उत्सव है। कौन सा राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए कि क्या है। बताइए, झारखंड का बोलेगा तो कौन सा सांस्कृतिक उत्सव। बताइए, झारखंड का बोलेगा तो क्या है, तो कर्मा कहाँ का है, झारखंड का है। और यहाँ पे बोलेगा चित्रौल जो है ना किसका है, चित्रौल बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश का है। और लोहड़ी बोलेगा तो कहाँ है, लोहरी बोलेगा तो कहाँ का है, लोहरी जो है ना पंजाब का है। अब बथुकम्बा बोलेगा तो कहाँ का, तेलंगाना का। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। तो कर्मा बोलेगा तो झारखंड, चित्रौल बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, बथुकम्बा बोलेगा तेलंगाना, लोहरी बोलेगा तो पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, हरित क्रांति के संबंध में पूछा कि कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए, आजकल ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ट्रेंडिंग में है। आजकल जो भी एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे जो भी जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी एग्जाम पढ़ रहा है, वहाँ पे जो इस प्रकार क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को जो है ना बारीकी से देखिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा, बस विश्वास रखिए। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और एम एस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का क्या है, जनक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और याद रखें ना कि भारत में अगर पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है ना, एम एस स्वामीनाथन को जाता है। किसको जाता है, एम एन स्वामीनाथन को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि खालिस्तान के रासायनिक सूत्र H2SO4 है, किसका है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था, बताइए किस वर्ष किया था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1853 में किया था। कब किया था, 1853 में किया था। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। देखिए बता दे रहे हैं 13 का जो आंसर होगा ना, क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराई की क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये भी क्या है, तो मैथ का ही है। देखिए इसका 14 का जो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मानदंड में लागू करने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया सकता, इसको सिद्ध करने बोल रहा है। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट सही करा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, बाघ का काल क्या है बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, बाघ का जो काल है ना, क्या है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट सही कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध जो है ना, शुद्ध रूप क्या होगा बताइए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होनी चाहिए। नेक्स्ट सही कर रहा है कि मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सही करा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है बताइए। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट सही करें, निम्न में से कौन सा शब्द जो है ना शब्दालंकार है बताइए। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है बताइए, इसमें कौन है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक क्या है, तो शब्दालंकार है। ठीक है, शब्दालंकार के जो है ना 6 भेद होते हैं, अनुप्रयास, यमक और श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति और विप्सा और क्या है, बकरोंती अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है बताइए। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध अंश क्या है बताइए, क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैंने क्या है, तो अशुद्ध वाक्य है। क्या है, तो मैंने क्या है, यहाँ पे जो है ना अशुद्ध वाक्य है। मैंने शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि मैंने शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसका प्रयोग वाक्य के कर्तों के रूप में गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे घर जाना था। क्या होगा, मुझे घर जाना था होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कहा है कि जो कठिनाई से मिलता है एक शब्द क्या होगा, जो कठिनाइयों से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो दुर्लभ है। क्या है, तो दुर्लभ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, वाच्य है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रम वाच्य है। क्या है, तो क्रम वाच्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समीकरण पी भी स्थिरांक किस उष्मागतिकी प्रक्रम का जो है ना वर्णन करती है, बताइए किसका करता है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्धोष्म प्रक्रम का जो है ना वर्णन करता है। चलिए आगे देख रहा है, स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, बताइए किस रूप में। स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जाता है, किस रूप में बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। क्या है, एक चुंबकीय जो है ना, एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, तो स्रोत है। तो स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के प्रकार के रूप में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है, तो घटना है, और स्तंभ बी में क्या है, तो प्रभाव या अनुप्रयोग है। कौन सा घटना जो है ना, किसका अनुप्रयोग या प्रभाव है, इसके बारे में बताना है। तो ये पहला देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो अनुप्रयोग या प्रभाव है क्या है बताइए, क्या हो जाएगा। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, सोलर सेल प्रकाश संसूचक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, सोलर सेल और प्रकाश संसूचक हो जाएगा। और नेक्स्ट है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव का क्या हो जाएगा, तो कॉम्पटन प्रभाव का जो हो जाएगा ना, होगा क्या होगा, तो एक्स किरणों का पदार्थ के द्वारा क्या है, प्रकीर्णन होगा। और व्यक्तिकरण का क्या होगा, तो व्यक्तिकरण का हो जाएगा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। ठीक है, व्यक्तिकरण का कारण है। और उद्दीप्तीय उत्सर्जन का काम क्या है, उद्दीप्तीय उत्सर्जन का काम क्या है, इसका काम है लेजर का सिद्धांत। क्या है, लेजर का सिद्धांत जो है ना उद्दीप्तीय उत्सर्जन है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है अक्रिय गैसों नोबेल गैस की आयतन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि क्या कारण है बताइए। कह रहा है कि अक्रिय गैसों की आयतन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्या कारण है।
तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है उनका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण बाह्य कोष होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में से दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है। यहाँ पे दिया कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है समीकरण के बाद क्या है, कैल्शियम सल्फेट और क्या हाइड्रोजन क्लोराइड। बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा, समीकरण कौन सा होगा बताइए। संतुलित बोल रहा है कि संतुलित करने के बाद जो है ना ये कौन सा मतलब जो है ना ऑप्शन आएगा, बताइए कौन सा विकल्प आएगा। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक और क्या होगा, जब संतुलित होगा तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का क्या है, तो नियम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ईंधन सेल, कह रहा है ईंधन सेल फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जल और क्या है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का क्या उद्देश्य है। बताइए, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फ्रैगमेंटेशन का जो है ना क्या उद्देश्य है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलों के खंडित भागों को एक साथ लाकर डिस्क एक्सेस जो है ना समय को बेहतर बनाना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का कार्य फाइलों को खंडित भागों को एक साथ लाकर डिस्क एक्सेस समय को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट ये करा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग किसका एक उपक्षेत्र है। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग किसका एक उपक्षेत्रक है। बताइए, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लर्निंग, जो कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क का क्या करता है, उपयोग करता है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। बताइए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बताइए, च से चमड़ा, च से क्या होगा, तो चेन्नई हो जाएगा। क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, कहाँ है, तो चेन्नई में है। चलिए आगे देखा रहा है कि मानव शरीर में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, मानव शरीर में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, इसका शॉर्ट में नाम में क्या बोलते हैं, CSF बोलते हैं। क्या काम है बताइए, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क और मस्तिष्क को यांत्रिक आघात से बचाना और पोषक तत्व का क्या करना, प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। बताइए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। बताइए, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4% है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बताइए, कह रहा है कि कौन सा जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बताइए, कौन सा जलमार्ग है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर है। क्या है, तो पनामा नहर है। तो पनामा नहर क्या करता है, पनामा नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर क्या करता है, तो जोड़ता है। और पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसका निर्माण दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से क्या है, छुटकारा मिल गया है। ठीक है, और पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण 1881 में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1914 में जो है इसको खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किसके दशक के मध्य से किस दशक के मध्य तक था। बताइए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1960 और क्या था, 1970। तो भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। बताइए, कौन था, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी था। कौन था, चौथी था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। बताइए, किसको दिया गया था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खुदीराम बोस को जो है ना फांसी दिया गया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप क्रांतिकारी खुदीराम बोस को जो है ना फांसी दिया गया था। ठीक है, और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में जो है फांसी दी गई थी। और फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु कितनी वर्ष थी, मात्र जो है ना 18 वर्ष था। कितना था, 18 वर्ष था। और खुदीराम बोस का जन्म अगर पूछेगा तो कब हुआ था, 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए आगे देखा रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था। बताइए, कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। चलिए आगे देख रहा कि लोटा विद्रोह बिहार के किस जेल के कैदियों द्वारा किस वर्ष किया गया था।
लोटा विद्रोह बिहार के किस जेल के कैदियों द्वारा किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुजफ्फरपुर में जो है 1856 ईस्वी में किया गया था। तो लोटा विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा 1856 ईस्वी में शुरू किया गया था, मतलब ईस्वी में किया गया था। और मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों के पीतल के लोटा की जगह जो है ना मिट्टी का बर्तन देने का निर्णय अंग्रेज सरकार ने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन पर यही करा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भी 1 मई 2016 को जो है इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सही करा कि किसी बजट में दर्शाया गया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, बताइए। किसी बजट में दर्शाया गया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? तो कुल गैन ऋण व्यय एवं कुल कैर क्या होगा? ऋण आय का अंतर होगा। नेक्स्ट सही करा कि निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है, बताइए। निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है, बताइए कौन शामिल है? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है? उपयुक्त सभी शामिल है, मतलब अमेरिका भी शामिल है और क्या है तो जापान भी शामिल है और क्या है ब्रिटेन भी शामिल है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान ये तीनों विकसित देश अर्थव्यवस्था में क्या है उदाहरण में जो है ना शामिल है। और जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास उच्च होता है उन्हें जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया गया है, बताइए। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया गया, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लगभग जो है 33,000 करोड़ रुपया जो है दर्शाया गया। और ये एक बात याद रखिएगा, बिहार पुलिस वाले जितने भी लोग हैं बिहार का जो है ना बजट का जो है ना उसको अच्छे से एक बार क्लास जो भी लोग करवाए हैं उनका क्लास जरूर देखिएगा। इससे जो है ना आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, राजकोषीय घाटा बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, एक क्वेश्चन इससे जो है ना देखने को आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। इसलिए दोनों क्लास को जो है जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा, या तो बुक से जो है ना आप पढ़ लीजिएगा। हम आपका जो है ना PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, बताइए कौन लिया था? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य लिया था, ठीक है। तो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रवाहु के साथ मैसूर राज के श्रवण बेलगोला में जो है ना चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे रेशो क्वेश्चन है, बस इसको जो है ना 48 रुपया है ना, बस सिंपल बना के देखिएगा बन जाएगा। नहीं बनेगा डिस्कशन PDF देखिएगा, उसमें जो है ना सारा उसमें डिटेल दिया रहता है, उसमें आराम से देखिएगा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। 4800 का जो है ना 4800 को तुलना जो है ना 8 3 11 4 8 4 12 3 15 से कीजिएगा और गुना श्याम को मिलने वाली राशि पूछ रहा है, श्याम को मिलने वाली राशि कितना है? तो राम श्याम को कितना 8 से गुना कर दिएगा। तो इस प्रकार बनाइएगा ना, कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा, ठीक है। तो निकाल दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 8 से, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए भी मेरा क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 47 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। इसका जो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। आगे देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 48 का हो जाएगा, 48 का डी होगा। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग दैट अदर हैव डन, बताइए रॉन्गली बोल रहा है, बताइए क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्केप गोट होगा। क्या होगा? स्केपे गोट होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है समवन इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग दैट अदर हैव डन, स्केप्टेड मतलब क्या है? बलि का बकरा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड ऑफ द, क्या होगा? एबव। बोल रहा है ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड फॉर द एबव, बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? नार्सिसिस्ट होगा। क्या होगा? नार्सिसिस्ट होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मीरा रोट द नोवेल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच कैन बी रिटेन इन प्लेस द सेंटेंसेस। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। द नोवेल वाज रिटेन बाय, क्या होगा? मीरा होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है ही सेड टू हर हैज़ योर ब्रदर इन्वाइटेड यू, दिस सेंटेंस कैन बी ऑल्सो रिटन एज फॉलो, बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर। नेक्स्ट यही कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस विच आर एबंडेंट खालिस्तान द अर्थ, फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बताइए कौन सा जो है ना शब्द भराएगा, बताइए इसमें प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? तो ऑन होगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस विच आर एबंडेंट ऑन द अर्थ होगा। चलिए आगे देख रहा है कि यू स्पीक खालिस्तान ट्रूथ ऑलवेज, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा, बताइए।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे क्या होगा? यू स्पीक द क्या होगा? ट्रूथ ऑलवेज। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने बोल रहा है। कह रहा है वह मुश्किल से ही आता है, वह मुश्किल से ही आता है। बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही हार्डली क्या होगा? तो कम्स होगा, ही हार्डली कम्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम लोडिंग क्या है? बताइए पौधों में फ्लोएम लोडिंग क्या है? बताइए पौधों में फ्लोएम लोडिंग क्या है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्रोत कोशिकाएं जैसे पत्तियां जिससे शर्करा का फ्लोएम में क्या है? सक्रिय परिवहन है। चलिए आगे देख रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए टेम्पलेट से क्या संश्लेषित होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए टेम्पलेट से क्या संश्लेषित होता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए अणु जो है ना संश्लेषित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बायोएथिक्स किससे संबंधित है? बताइए बायोएथिक्स जो है ना किससे संबंधित है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान और चिकित्सा में क्या है? नैतिक मुद्दों से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है ना क्या होती है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होती है? घटती है, क्योंकि वेग घटता है और आवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी को और नेत्रिका की लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन करना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी एफ हो और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ही में क्या परिवर्तन करना चाहिए? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एफ हो बढ़ाएं और क्या है? एफ ही जो है ना घटाएं। ठीक है, मतलब अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी को क्या करें? बढ़ाएं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या करें? घटाएं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो है ना क्या है? बताइए। घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है ना कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है क्या है? बताइए। जहाँ जड़त्व क्या है? जड़त्व जहाँ आई बराबर क्या है? जड़त्व घूर्ण, ओमेगा बराबर क्या है? कोणीय वेग है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बताता है कि यह हमेशा ऐसी होती है जो क्या करता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस कारण का विरोध करती है जिससे इसे जो है ना उत्पन्न किया है। तो कह रहा है कि लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बताता है कि यह हमेशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है। ठीक है, जिसे इसे उत्पन्न किया है। ठीक है, जिसने इसे उत्पन्न किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटी डायरोटिक हार्मोन जिसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट में एडीएच बोलेंगे। या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब्रिक नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को जो है ना बढ़ाना है। आगे देखिए हमें मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है? तो रोग है। स्तंभ बी में क्या है? संचरण का तरीका है। कौन सा रोग का संचरण का तरीका क्या है? इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। समान जुकाम का जो है ना संचरण का तरीका क्या है? बताइए। समान जुकाम का क्या है? तो वायु वहित जो है ना क्या है? बूंदे हैं। हैजा क्या है? तो हैजा का जो है ना दूषित भोजन और क्या है? तो जल है। दूषित भोजन और क्या है? जल है। मलेरिया का बोलेगा तो क्या है? मलेरिया का जो है ना मच्छर का क्या है? तो काटना है। एड्स का बोलेगा तो क्या है? रक्त आधान यौन संपर्क है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है कह रहा है कि रत्नावली की रचना किसने की है? बताइए। रत्नावली की रचना किसने की है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष की है। किसकी है? हर्ष की है। ठीक है, तो रत्नावली की रचना किसने की है? तो हर्ष ने की है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग जो है ना स्थापित किया था? बताइए कौन सा प्रमुख चित्रकार था? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्या होगा? अबू समद था। कौन था? अबू समद था। नेक्स्ट है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण राजा जो है ना तृतीय को बनाया गया था। ठीक है, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्ण राज तृतीय को बनाया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि वास्को डी गामा भारत जो है ना कब आया था? बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिए 1277 में जो है ना जब एग्जाम पढ़ा था पीटी का, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था कि वास्को डी गामा जो है ना कब आया था, और दूसरा में शिफ्ट में पूछा था कि वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था। चलिए बताइए कब आया था? सबको पता है।
तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 1498 में था। ये सब जो अगर क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो पहले एग्जाम से आउट हो जाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना गलत बिल्कुल नहीं करना है। ईजी क्वेश्चन को जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, उसको 2 बार पढ़ना है। अगर हार्ड क्वेश्चन को 1 बार पढ़ें तो ईजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़िए कि हाँ है पूछा है कि नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तब उसका जो है आंसर वहाँ पे बोल्ड कीजिए हमारे सीट में, ठीक है। अगर ईजी क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना तो पहले आप एग्जाम से क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। इसलिए माइंड कंसंट्रेट करके एग्जाम दीजिएगा और ईजी क्वेश्चन को हल्के में कभी मत लीजिएगा। अपने आप में कभी नहीं ओवर ब्रिलियंट समझना है कि हमें तो ये क्वेश्चन याद ही है। नहीं, हमें सब कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन से जो है हमको सीखने को मिल रहा है, इसलिए हमें सभी क्वेश्चन को 100% ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो याद है लगता है कि हाँ इस पर कम देना है, लेकिन जो नहीं याद उस पर 100% देना है, लेकिन सबको लेकर के चलना है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कौन किया था? बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ना कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है ना कब आया था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और जो भी टेलीग्राम चैनल पे जो स्लाइड डाला जाता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको जो है हमेशा रखते जाइए। डेली जितना भी कंटेंट मिलता है आपको उसमें याद कर लेना, कंठस्थ आपको बच्चे की तरह जो है ना याद कर लेना। इसलिए उसमें जो है ना इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है बना करके आप लोग के लिए डाला जाता है। जो भी तैयारी करते हैं, जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, रेलवे का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, जो भी जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जो उसको जो है ना कंठस्थ याद कर लीजिएगा। जो याद नहीं होता उसको कॉपी में नोट कर लेना है और सोच रहने कि उस प्रकार जो स्लाइड होता है सप्ताह में जो है उस प्रकार आपको एक स्लाइड में जो है PDF बनाकर आपको एक बार डाल देंगे कि आप जो है साप्ताहिक आप उसको रिवीजन कर पाएँ। जैसा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन बेहतर प्रक्रिया यही होगा कि सप्ताह में जितने भी स्लाइड डाला जाता है उसका एक वो PDF में बना करके वो आपका एक साप्ताहिक आपका एक रिवीजन के तौर पे आपको दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए बताइए आगे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित कौन सी समिति सदस्य नहीं थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित कौन सी समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए। कौन नहीं थे, बताइए क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना समिति के सदस्य नहीं थे। तो निम्नलिखित यहाँ पे कर रहा है 29 अगस्त 1947 में गठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के जो है सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति, यहाँ पे क्या होगा? प्रारूप समिति होगा, ठीक है। प्रारूप समिति हम देना चाहिए, प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या शामिल नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ना थोड़ा एरर है, लेकिन इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन होगा कि 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति के कौन सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रारूप समिति का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार या बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद कितना में? तो 23 में है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब आयात निर्यात से क्या हो? अधिक होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, बताइए। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या है? तो वृद्धि है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क का जो है ना सदस्य देश है, बताइए। देखिए कौन कौन है? तो देखिए कौन कौन है। तो बांग्लादेश भी है और भूटान भी है और नेपाल भी है और क्या है? श्रीलंका भी है और क्या है? तो इसमें जो है ना इसमें है अफगानिस्तान भी है, ईरान, लेकिन जो है ईरान क्या है? तो नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ईरान जो है ना सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, बताइए। सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने बनवाया था। चलिए आगे देख रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 78 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? तो 80 नंबर जो है ना, देखिए यहाँ पे इसको बनाइएगा। ऐसा है तो फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है।
कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा, पूछा है। कहाँ बनेगा, इसका बनेगा दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका एक परमाणु के एल कोष एल सेल एन बराबर क्या है 2, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए कितने हो सकते हैं। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसका है कि होल प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित किसके निर्धारण के लिए जो है ना किया जा सकता है, बताइए। होल प्रभाव का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जा सकता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अर्धचालक में आवेश भागों का प्रकार, इलेक्ट्रॉन या होल और जो है ना उसकी सांता में जो है ना उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि होल प्रभाव का उपयोग अर्धचालक में आवेश वाहकों का प्रकार, इलेक्ट्रॉन या होल और उनकी सांता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और होल प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसके एक चालक या अर्धचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके किनारों पर एक वोल्टेज मतलब होल वोल्टेज क्या करता है, विकसित होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी कंपन करती हुई डोरी में उत्पन्न आगामी तरंगों, क्या कह रहा है कि किसी कंपन करती हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों में निष्पन्द वे बिंदु है जहां कणों का आयाम क्या होता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम मतलब शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बीरबल साहनी पुरावन स्फीति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि अति पराशरी विलयन में रखी गई कोशिका क्या होगा, अति पराशरी विलयन में रखी गई कोशिका का क्या होगा, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह सिकुड़ जाएगी, जल बाहर निकलेगा, क्या होगा, वही प्रसरण होगा। चलिए आगे देख रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त वर्ष 24-25 में जीएसटी की संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य जो है ना शीर्ष पर है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, छत्तीसगढ़ क्या है, तो शीर्ष पर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। कौन सा देश है जो हाल ही में यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है, बताइए, वो कौन सा देश है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निकारागुआ है। क्या है, निकारागुआ है। ठीक है, तो निकारागुआ ने यूनेस्को छोड़ने का कारण समाचार पत्र ला प्रेसा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार को जो है ना बताया है। और निकारागुआ क्या है, यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने की क्या है, तो घोषणा की है। इस कह रहा है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत में अभ्यास में जो है ना भाग लिया, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव में जो है ना भाग लिया है। ठीक है, मालदीव। तो भारत ने पहली बार मालदीव के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में क्या लिया है, तो भाग लिया है। इस कह रहा है कि विश्व एथलेटिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 7 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 मई को जो है ना विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत कब हुआ था, 1996 से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट यही कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि भारत का, देखिए पहला बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अमरावती में बनाया जाएगा। ठीक है, अमरावती में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो क्या करता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन की तलाश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है, बताइए। बायोडिग्रेडेबल करें इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है, बताइए कौन सी है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानिरहित उत्पादों में विघटित होने में क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट सही करें कि आरएनए अणु में राइबोसोम शर्करा के 20 कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल OH समूह होता है जो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अनुपस्थित होता है, बताइए कौन होता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो C2 होगा। क्या होगा, तो C2 होगा। ठीक है, तो आरएनए अणु में राइबोज शर्करा के C2 कार्बन परमाणु पर -OH समूह स्थिर रहता है जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अनुपस्थित रहता है। चलिए आगे देखा रहा है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानने बोल रहा है, इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मछलियों में कह रहा है नीलय से रक्त केवल
क्लेमो में जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और क्लेमो मतलब गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, बिल्कुल क्या है सही है। और 2 कच्ची हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, क्या है गलत है। और शरीर में रक्त अलिंद में प्रवेश करती है, क्या है बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि गैसों का अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक अवधारणा नहीं है, कौन नहीं है। गैसों की अनुगति सिद्धांत की एक अवधारणा नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो देखिए पहला करा है कि गैसों के अनुयाछनिक गति करते हैं, क्या है बिल्कुल अवधारणा है, ये है। और करा है अणुओं के बीच टक्कर प्रत्याश होती, बिल्कुल सही है। अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होती, ये भी क्या है तो है। और अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल नगण्य माना जाता है, ये क्या है तो नहीं है, ये क्या है तो गलत है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं ए बी सी क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या मापता है बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ जो है ना क्या मापता है बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेटा स्थानांतरण की गति मतलब प्रति इकाई समय में स्थानांतरित डेटा की क्या है मात्रा को नापता है। चलिए आगे देखा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी ने पहले कितने रजत पदक जीती बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी पहले दिन कितने रजत पदक जीती बताइए। पहले दिन कितने रजत पदक जीती बताइए, क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो जीता है। कितना जीता है, 2 जीता है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी पहले दिन जो है 2 रजत पदक जीती है, ठीक है। और बिहार की साइकिलिस्ट सुहानी कुमारी छपरा जिले की क्या है तो निवासी है। चलिए आगे देखिए, इसका है कि सुधीरमन कप बैडमिंटन का है, ठीक है। 2025 का खिताब किसने जीता, किस देश ने जीता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से, तो बैडमिंटन से है। तो यहाँ पे कह रहा है सुधीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1, चीन जीता है। कौन जीता है तो चीन जीता है, ठीक है। और यह जो है चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा कर यह खिताब जो है ना जीत लिया है। उपविजेता बोलेगा तो कौन है तो दक्षिण कोरिया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1, प्रकाश मगुदम को जो है ना नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कह रहा है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना अभी उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, उत्तराखंड में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और जिनको भी बिहार पुलिस का अंतिम समय में जिनका देखिए सभी का एडमिट कार्ड जो है मतलब एडमिट कार्ड नहीं बोल सकते, एग्जाम सिटी और कब एग्जाम है सभी को पता चल गया होगा। तो जिनको भी लगता है कि अंत समय में हमें बिहार पुलिस का बेहतरीन तैयारी करना है, बुक के साथ तैयारी करना है और प्रैक्टिस सेट सभी बुक का लगाना है जो इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस जो है ना सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए बिहार पुलिस का। देखिए इसके लिए जो है ना बिहार पुलिस के लिए देखिए बिहार पुलिस के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट है, चल रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। इसमें साइंस देखिए 6 से 12 करवाया जा रहा है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना बेहतरीन ढंग से सभी कुछ कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जो है ना पहले समय से दिया जाता है, इसमें ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको इस ग्रुप में जो है ना PDF दिया जाता है, तो सभी होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका जो है ना 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। और अंत समय में जो है ना इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सभी बुक का जो है ना होमवर्क करवाएंगे। जो सिलेक्टेड टॉपिक होगा उसी से जो है ना सारा होमवर्क करवाएंगे, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है ना आएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी लोग बोलते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना समय के अनुसार आपको पहले क्लास से पहले आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है कि प्रैक्टिस सेट को लगाइए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे सभी होमवर्क को पढ़िए। आपका जो है ना बहुत फायदा करेगा। अगर आपका अभी वर्तमान में अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो आपका इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप देखिएगा कि आपका नंबर जो है ना आपका हमेशा पर डे आपका जो है ना बढ़ेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जुड़ करके जो है ना सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी सभी डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके पास क्लास का लिंक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि उनको जो है ना एक अच्छी क्लास का जो है ना मतलब उनको एक मिल सके, मतलब वीडियो मिल सके, ठीक है, क्लास मिल सके। तो सभी के पास जरूर पहुँचाइएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलता है एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।